कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। ये पुष्पा तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही, चिपक के बैठी है दिमाग की तरह। ये क्या, आपने आज इतनी तैयारी क्यों की है? कहाँ जा रहे हो इतना सच धज के? एक्सक्यूज मी मिस्टर, आई एम टॉकिंग विथ यू। बहुत हुआ आपका इग्नोर इग्नोर इग्नोर। कब से मुझे इग्नोर किए जा रहे हो? एक हफ्ते हो गया बात नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ। ऐसा क्या पाप किया है मैंने जो आपने बोलती बंद कर दी? बोलिए ना, क्या गलती है मेरी? अरे वाह, अभी भी लगता है तुमको कि तुमने कोई गलती नहीं की, या अभी भी तुमको अपनी गलती का एहसास नहीं है ललिता? तुमने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से सब कुछ बदल गया है। बेटा तू भी सच धज के आया है? क्या चल रहा है ये? फैशन शो है क्या जो एक के बाद एक मुझे आकर लुक दिखा रहे हो दोनों? अरे क्या दोनों चुप हो जाते हैं जैसे मुंह में कुछ ठोस दिया हो। मैं क्या पागल हूँ जो बात करती हूँ आप दोनों से? बोलना क्यों ऐसे सच धज के आया हो? क्या है, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ देखो, जब भी कोई फंक्शन होता है तब हम सब ऐसे तैयार होते हैं, तो आज बहुत बड़ा फंक्शन है। ऐसा क्या फंक्शन है आज? मेरी और पुष्पा के कोर्ट मैरिज होने वाली है ना ये बड़ा फंक्शन। हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की तुझे कि तू कोर्ट मैरिज करने जा रहा है वो पुष्पी के साथ? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? बस ललिता, तुम उसे थप्पड़ नहीं मार सकती ऐसे। क्यों नहीं मार सकती? मैं जरूर मारूंगी। मार खाने के ही लायक है वो, क्योंकि वो आपकी लाडली सुनबाई को डिवोर्स देके वो जो कल की आई है वो पुष्पा अरे तमीज नाम की चीज नहीं उसके अंदर, उसके साथ शादी कर रहा है। क्या फायदा माँ तमीज होके? आप ही बताओ मुझे, मेरी शर्मिला के अंदर कितनी तमीज थी, उसका कुछ फायदा हुआ? शायद वो इस घर के लिए ना कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, इसलिए हम सबको छोड़ के चली गई। पुष्पा इस घर के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। अरे क्या बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? समझाया ना कैसे ऊट पटांग बातें कर रही है। बेटा मत कर, ऐसा मत कर। बराबर बोल रहा है प्रवीण, एकदम बराबर बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा। हेलो, क्या टॉकिंग चल रहा है यहाँ पे? खबरदार माँ, अगर आपने पुष्पा के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो अभी वो बस पुष्पा नहीं है, वो मेरी होने वाली बीवी है और इस घर की होने वाली बहू है, इसलिए आपको पुष्पा से तमीज के साथ पेश आना चाहिए। शीला को कितना कॉल कर रही थी, वो एक भी कॉल नहीं उठा रही मेरा। उसको क्यों कॉल किया तूने? दरअसल वो क्या है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, मेरी परविश फैमिली में शादी होने जा रही है। पता है मैंने कितने ख्वाब देखे थे जब ये देखने के लिए आए थे, इतना अंदर से मुझे सुकून आनंद मिला था, पर बाद में सबके ऊपर किसी की नजर लग गई और हमारी अधूरी कहानी रह गई, और वो अधूरी कहानी आज पूरी होने जा रही तो है ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूं, तो शीला है ना वो मेरा मेकअप करने वाली है। वो बॉयकट के ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो? कभी कभी जिंदगी में रिस्क लेनी चाहिए, क्यों मेरी प्यारी फ्यूचर सासू माँ? माँ ने तो कुछ ज्यादा ही बड़ी रिस्क ले ली अपनी पहली पसंद को घर में लाके। मुझे तो लगता है सासू माँ आज सबसे ज्यादा खुश होंगी, उनको अंदर से ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे खुशू के, क्योंकि क्या है पहली पसंद मैं ही थी उनकी, वो चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बन के हो, और आज फाइनली मैं इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। हाँ, कितना अच्छा होगा ना, मेरा नाम कितना जबरदस्त लगेगा, पुष्पा प्रवीण पड़वीन, ट्रिपल पी। लगता है शीला आ गई। हाय, मैं आपको समझाने के लिए एकदम रेडी हूँ। क्या आप तैयार हो माय फ्यूचर भाभी? खबरदार शीला, अगर तूने इस पुष्पा का मेकअप किया तो
आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर वो मुझे सजाने वाली है तो सजाने दो ना। एक तो आज मेरी जिंदगी का स्पेशल डे है। चुप बैठ तो, मुझे नहीं चाहिए तू इस घर की बहू, नहीं बन सकती तू इस घर की बहू। अरे स्टैंडर्ड ही नहीं है तेरा इस घर की बहू बनने का। ठीक है, मैं स्टैंडर्डलेस आपकी भाषा में, पर आपकी मैनर्सलेस से मैं अच्छी हूँ। शट अप! शर्मिला की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, चाह कर भी नहीं ले सकता। सॉरी, पर मैंने उसकी जगह ले ली। तेरी अभी बस, जो होना था वो हो चुका है। पहले इस घर में बहुत सारे कलेश हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती आप इस घर में और कलेश हो। जो भी हो जाए अभी होने दीजिए, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता। फ्यूचर भाभी ने अपना जॉब छोड़ दिया हमारे घर के लिए, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। फ्यूचर भाभी, चलिए मैं आपको तैयार करती हूँ। हाँ चलो। ये सब रोक दीजिए ना, ये सब रोक दीजिए। क्या हो रहा है देखिए ना, घर बिखर रहा है हमारा घर, ऐसा बता दीजिए। देखिए आप भी एक आखिरी उम्मीद हो मेरी, आप सब कुछ पहला जैसा कर सकते हो, मुझे पता है। प्लीज देखो ललिता, तीर तो छूट गया है और छूटे हुए तीर को कोई नहीं रोक सकता। वो किसी ना किसी को घायल जरूर करता है, और तुम्हारे छूटे हुए तीर ने एक दो नहीं पूरी पड़वित फैमिली को घायल किया है। प्लीज आप भी रोक दीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बस, ये सब करने की जरूरत नहीं है ललिता तुम्हें। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं जरूर करता। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस घर की होने वाली फ्यूचर बहू और मेरी फ्यूचर भाभी एकदम रेडी है। आ जाइए। वाह पुष्पा, तुम क्या जबरदस्त दिख रही हो। चलो पापा, अब और इंतजार नहीं करते, जल्दी से कोर्ट में चलते। बराबर कहा, ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं कोर्ट में। सस भाई, आप भी चलिए ना। वो नहीं आएगी हमारे साथ कोर्ट में। क्यों? इधर कोई होना चाहिए ना नई बहू की स्वागत के लिए, तो माँ तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ पे रुक रही है। चलो हम चलते हैं सब। शीला तुम भी चलो। चलो जल्दी। भगवान, मुझे पता है आप भी मेरा आखिरी सहारा हो, आप भी मेरी आखिरी उम्मीद हो। गलती हो गई मुझसे, शर्मिला को बहुत बुरा भला बोला, पर उसके बिना ये घर घर नहीं है। उसके बिना ये बस ईंट, सीमेंट और सामान से भरा है। वो इस घर की लक्ष्मी थी, जिसको मैंने हमेशा सताया, हमेशा बुरा भला बोला। पर मुझे माफ कर दीजिए, ये पुष्पा नहीं संभाल सकती है घर को। मुझे मेरी शर्मिला वापस लौटा दीजिए। आजा आजा शर्वरी। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया की दादी। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया की दादी, बधाई हो बधाई। आज आपके घर में नई नवेली बहू आने वाली है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। पता है शर्वरी, ये जो पुष्पा है ना, वो श्रेया की दादी की पहली पसंद थी। वो चाहती थी प्रवीण भाई साहब की शादी पुष्पा से ही हो। उरी में बसौती। हाँ, इसलिए शायद श्रेया की दादी भगवान के आगे भगवान का शुक्रिया कर रही है कि उनकी इतने सालों की इच्छा आखिरकार पूरी हो गए। कितना अच्छा हुआ ना श्रेया की दादी, आपकी पहली पसंद शादी करके इस घर की बहू बन के अब इस घर को संभालेगी। नहीं, वो पुष्पा इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इस घर को बस एक ही संभाल सकती है, और वो है शर्मिला। पर वो तो अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी, वो जरूर आएगी, मुझे पता है।
मुझे तो नहीं लगता शर्मिला जी वापस इस घर में आएगी। आप ही सोचिए वो यहाँ पे भला क्यों आएंगी? इस जगह पे हमेशा से उनका अपमान होता आ रहा है, हमेशा से उनको नीचा दिखाया जाता है, दूसरों के आगे उनको शर्मिंदा किया जाता है। गलतियां ना भी हो फिर भी उनमें गलतियां ढूंढी जाती है। सच बोलो शराकी दादी, अगर मैं शर्मिला जी की जगह होती ना तो वापस कभी ऐसे घर में नहीं आती। अरे माँ, है लगता है आ गए, वो कोर्ट से आ गए, मेरे छोड़ के आ गए। चलो चलो शराकी दादी, चलिए जल्दी से थाली लीजिए, अपनी नई नवीन बहू का स्वागत कीजिए। चलो चलो शराकी दादी, अपनी नई बहू का स्वागत करने के लिए आरती की थाली लीजिए। मैं नहीं करूंगी स्वागत, प्लीज मेरे लिए। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो नई बहू का स्वागत आप जरूर करोगी। ललिता, आ जाओ जल्दी, नई नवेली दुल्हन को ऐसा बाहर इंतजार मत करवाओ। जल्दी आ जाओ मम्मी, क्या कर रहे हैं आप? आ जाओ। भाभी, वैसे आपको उखाना तो लेना पड़ेगा जिसमें भैया का नाम आएगा। उखाना उखाना प्लीज। इस घर में मेरा सफर रहा रोलर कोस्टर, इस घर में मेरा सफर रहा रोलर कोस्टर। प्रवीण जी का नाम लेती हूँ, उनकी और मेरी लव स्टोरी है ब्लॉकबस्टर। शर्मिला, शर्मिला, सासू माँ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। सासू माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। क्यों छोड़ के गए थे तो ऐसे मुझे? वो तो ससुर जी ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। हाँ? ललिता, तुम्हारा सुनबाई के प्रति व्यवहार देख के मेरा दिमाग सटक गया और फिर मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आए। पुष्पा को मैंने सब कुछ पहले से बता दिया था, वो जो भी कर रही थी जानबूझ के कर रही थी। मुझे पता था पुष्पा तुम्हारी पहली पसंद है, इसलिए तुम उसे घर में तो ज़रूर रहने के लिए बोलोगी। फिर मैंने सुनबाई को भी ये ड्रामा करने के लिए कहा। मैं बस चाहता था कि तुम सुनबाई की असली अहमियत समझो, उसके बिना ये घर कैसा लगता है ये समझो, और अगर उसकी जगह कोई और आ गई तो इस घर का क्या होगा ये समझो। समझ गई, मैं तेरी वैल्यू समझ गई। इस घर को तेरे अलावा और कोई अच्छे से नहीं संभाल सकेगा, तू ही इस घर को अच्छे से संभाल सकेगी मेरी प्यारी बहू रानी। अगोई, आपने मुझे प्यारी बोला। थैंक यू सो मच मदर इन लॉ। मदर इन लॉ होता है मैंने तेज थे।